बच्चे डे 27 में हम लोग पढ़ रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्लास 11th का। ठीक है, इसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इसमें कुछ मसल इन्वॉल्व होंगे बच्चे। ठीक है, कुछ बोन्स इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, जो हेल्प करते हैं हमें लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स में। तो इसके कुछ एक एक करैक्टर हम लोग देखेंगे, जिसके एक एक करैक्टर्स हैं क्या हैं। लोकोमोशन इज द वॉलेंट्री मूवमेंट रिजल्टिंग इन द लोकोमोशन। ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। देखो, ये कह रहा है कि वॉलेंट्री मूवमेंट होती है लोकोमोशन, जो हमारे विल में होती है। ठीक है, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। ठीक है, सभी लोकोमोशंस को हम लोग मूवमेंट कह सकते हैं, बट सभी मूवमेंट्स को हम लोग लोकोमोशन नहीं कह सकते हैं। समझ आई बच्चे? जैसे हार्ट का मसल होता है तो वो एक मूवमेंट है, समझ आई, वो एक मूवमेंट है ना, बट वो लोकोमोशन नहीं है। ठीक है, बोथ आर इंटरलिंक्ड, दैट इज पैरामीशियम, हाइड्रा, इनमें क्या होता है, सिलिया हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स इन द लोकोमोशन, हाइड्रा यूज टेंटिकल टू कैप्चर प्रे एंड फॉर लोकोमोशन, लिम्स हेल्प टू चेंज बॉडी पोस्चर फॉर लोकोमोशन। ठीक है, तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स है। तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स। एम्यूबाइड मूवमेंट किस में होती है? ज़्यादातर एम्यूबाइड मूवमेंट आपको देखने को किस में मिलती है? बाइसीडोपोडिया। एम्यूबाइड मूवमेंट जो होती है एम्यूबा के अंदर, वो सीडोपोडिया के द्वारा होती है। एंड साइटोस्केलेटन एलिमेंट लाइक माइक्रोफिलामेंट हेल्प दिस चेंज द मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट्स। अच्छा, सिलियरली मूवमेंट बाई सीलिया। जो सिलियरली मूवमेंट होती है वो किससे होती है? सीलिया से होती है। जो सिलियरली मूवमेंट है वो किससे होती है बच्चे? वो सीलिया से होती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, सिलियरली मूवमेंट बच्चे हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट में होती है। जैसे ट्रैकिया में होती है, आपके ओविडक्ट में होती है, ओवा को ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, ये होती है सिलियरली मूवमेंट। दूसरा, जैसे सिलियरली मूवमेंट हमारी फूड पाइप में होती है, ये सिलियरली मूवमेंट होती है। बोल रहे मस्कुलर मूवमेंट बाई मसल्स, मूवमेंट ऑफ लिम्स, जैसे हम अपने लिम्स मूव करते हैं। फ्लैजेलरी मूवमेंट्स क्या होती है? हेल्प इन स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजुआ। स्पर्मेटोजुआ की डायग्राम आपने देखी होगी, ये हेड होगा उसका, ये टेल होगी, ये स्पर्मेटोजुआ की डायग्राम है। और स्पर्मेटोजुआ जो है वो स्विम करता है, स्विम करेगा विद द हेल्प ऑफ टेल। मेंटेनेंसिंग ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज। ठीक है, वहाँ पर भी आपके कौन से सेल्स थे? कोनोसाइट सेल जिनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोआ लाइक यूग्लिना के पास भी प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, तो ये मूवमेंट्स हैं कुछ। ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम, मसल विच आर मेसोडर्मल इन ऑरिजिन, एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा, 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट। ठीक है, मसल्स जो होते हैं वो बॉडी के वेट का 40 to 50% होता है। मसल्स है एक्साइटेबिलिटी, मसल्स के अंदर एक्साइटेबिलिटी है, टच करोगे सेंस करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा बच्चे। ठीक है, और एक्सटेंसिबिलिटी रहती है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ठीक है, बेस्ड ऑन द लोकोमोशन मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। लोकोमोशन के हिसाब से हम मसल्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्केलेटल, एक होता है विसरल और एक होता है कार्डियक। जो स्केलेटल मसल होता है अटैच टू स्केलेटन सिस्टम। विसरल मसल्स मतलब विसरल मसल जो होता है जिसमें बोन्स नहीं होती हैं। ठीक है, जिसको हम नॉन स्टेटेड। और कार्डिक मसल्स इन हार्ट वॉल पे प्रेजेंट होगा। इसमें देखोगे रिच ब्लड सप्लाई होती है, इसमें पोर ब्लड सप्लाई होती है ना। जो नॉन स्टेटेड होता है पोर ब्लड सप्लाई होती है, कार्डिक मसल्स में रिच ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है बच्चे, ठीक है। ये वॉलेंट्री मसल्स होता है स्केलेटल वाला, हमारी विल के अकॉर्डिंग मूव करेगा। विसरल जो होता है ये क्या होता है? जैसे मूवमेंट होती है बच्चे यूरिनरी ब्लैडर में, फूड पाइप में, वो विसरली मूवमेंट होती है और वो क्या होती है? वो हमारी विल में नहीं होती है, इनवॉलेंट्री होती है। और कार्डिक मसल्स में भी क्या रहेगी? इनवॉलेंट्री मूवमेंट रहेगी। डन बच्चे, ठीक है। फिटिक मसल्स, ये मसल थक जाते हैं, ये नॉन फिटिक होता है, ये भी नॉन फिटिक होता है, कंटिन्यूसली चलेगा। मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये यूनिन्यूक्लिएटेड, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, ऐसे करके इस सेल के अंदर बहुत न्यूक्लियस होंगे। ये क्या होगा बच्चे? सिंगल न्यूक्लियस। मोर माइटोकॉन्ड्रिया, लेस माइटोकॉन्ड्रिया, मोर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बच्चे,
तो ये आपने याद रखना है, जिसमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस, जिसमें एनर्जी स्ट्रेंथ होगी, जिसमें कम माइटोकॉन्ड्रिया उसमें लेस स्ट्रेंथ होगी। देखो अब हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स अब हम लोग देखेंगे इसमें। स्केलेटल मसल इज मेड अप ऑफ मसल बंडल। स्केलेटल मसल किससे बने हैं बच्चे? मसल बंडल से। उसको हम क्या बोलते हैं? फेसिकल। मसल के बंडल को क्या बोलते हैं? फेसिकल। हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजनस कनेक्टिंग टिश्यू, उनको बोलते हैं फेसिका। ठीक है, कोलेजन कनेक्टिंग टिश्यू जो कंबाइन होते हैं उनको फेसिका बोलते हैं, और मसल बंडल को फेसिकल बोलते हैं। ठीक है, ये आपका मसल आ गया, ये बाहर वाला फेसिका आ गया, और पूरे जो बंडल आ गए उनको क्या बोलेंगे? फेसिकल्स। मसल फाइबर मसल सेल से बना हुआ, सार्कोलीमा, सार्कोलीमा, ठीक है, और ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, एक एक मसल्स को क्या बोलते हैं? सार्कोलीमा और ब्लड कैपिलरीज, जिनमें ब्लड की सप्लाई होती है। ये देखो बच्चे, ये आपने कंप्लीट देखना है इसमें। ठीक है, ये बैंड्स क्या होते हैं, ये बैंड्स मैं आपको समझा देता हूँ। जेड बैंड्स, आई बैंड्स क्या होते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। ईच फेसिकल कंटेन मेनी मसल फाइबर विच इज मसल सेल। मसल फाइबर्स आर लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज सार्कोलीमा। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है तो ऐसे मसल में क्या होता है? सार्कोलीमा, इनक्लोज्ड बाय सार्कोप्लाज्म, जो इनक्लोज्ड होता है किससे? सार्कोप्लाज्म से। ईच मसल फाइबर कंटेन मायोफिलामेंट्स, मायोफिब्रल्स भी बोल सकते हैं। ईच मायोफिब्रल्स हैज़ अल्टरनेट डार्क anisotropic bands and light striations which is isotropic bands. This is due to presence of two fibrous contractile proteins, thin actin filaments and thick myosin filament. याद रखनी है बच्चे आपने। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो एनाइसोट्रोपिक प्रोटीन है उसका कौन सा बैंड है बच्चे? ए बैंड है, जिसको हम आइसोट्रोपिक आई बैंड बोलते हैं। दिस इज ड्यू टू फिब्रस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन थिन एक्टिन फिलामेंट्स। ठीक, फिर यहाँ पे बोल रहा है बैंड वियर अ लाइट मिडल रीजन एच बैंड फॉर्म्ड बाय ओनली मायोसिन्स, थिन डार्क एम लाइन्स रन थ्रू द सेंटर ऑफ एच जोन। ठीक है, आई बैंड इज बाइसेक्टेड बाय द डेंस डार्क बैंड कॉल्ड जेड लाइन। रीजन बिटवीन टू जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमियर्स। जेड लाइन्स के बीच का जो रीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सार्कोमियर्स बोलते हैं। दे आर जंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कंट्रैक्शन, दे आर द जंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है बच्चे, फिर हम लोग देखेंगे इसमें ये स्ट्रक्चर आ गया बच्चे। आपने याद रखना है कि ये जो डार्क पार्ट होता है ये किसका बना होता है? ये मायोसिन का बना होता है। जो डार्क पार्ट होता है वो मायोसिन का बना होता है। ठीक है, और जो लाइट पार्ट होता है वो एक्टिन का बना होता है। ठीक है बच्चे, देखो ये जो पार्ट है, इतना सा जो पार्ट है, ये देखो इसमें एक्टिन प्लस मायोसिन, ये जेड लाइन आ गई। आई बैंड जो होता है वो एनाइसोट्रोपिक होता है, लाइट बैंड होता है। ए बैंड जो होता है वो डार्क बैंड होता है। ठीक है, और बीच में जो होता है हॉरिजेंटल, मतलब क्या होता है? हल्का खाली जोन होता है थोड़ा सा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ये एक्टिन फिलामेंट आ गई, ये आपकी एक्टिन फिलामेंट आ गई, और ये वाली आपकी मायोसिन प्रोटीन्स आ गई। ठीक है, और मायोसिन प्रोटीन से बना हुआ फिलामेंट थिक होता है और एक्टिन प्रोटीन से बना हुआ फिलामेंट थिन होता है। ठीक है, तो ये आप ऐसे देखेंगे इसके स्ट्रक्चर्स। ये बोलता है हैवी मीरोमाइसिन्स HMM आर क्रॉस आर्म्स, ग्लोबुलर हेड प्लस शॉर्ट आर्म्स, इट इज़ प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स। लाइट मीरोमायोसिन्स उसको बोलते हैं टेल। ठीक है, मैकेनिज्म करोगे बच्चे इसका। मैकेनिज्म में क्या है? मैकेनिज्म में क्या क्या बोल रहा है? मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? ये वाला पॉइंट याद रखना। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज द साइनैप्स बिटवीन मोटर न्यूरॉन्स एंड सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर। ए मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर इज इक्वल टू मोटर यूनिट। ठीक है, साइनेप्टिक वेसल्स रिलीज अ न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज एस्टिकोलिन। ठीक है, जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा that spread through the muscle fiber. It causes the release of calcium ion from sarcoplasmic cisternae into sarcoplasm. Calcium bind with subunit of troponin on actin filaments
एंड अनमास्क द एक्टिव साइट फॉर मायोसिन्स। तो ये देखना बच्चे आपने, ठीक है। ये जो है क्रॉस सेक्शन आती है, एक्टिन फिलामेंट ये आ गया, ठीक है। ये देखो, फिर उसके बाद ये जैसे इसका फॉस्फेट ग्रुप है, ये क्रॉस ब्रिज जैसे हो जाएगा, फिर ये टर्न हो जाएगा। ये मसल की मूवमेंट है बच्चे, ठीक है। ये मसल के मूवमेंट है ना, मसल कैसे कैसे मूव कर सकता है, ऐसे खींच के इतना हो सकता है, इसमें इतना क्रॉस ब्रिज बन सकता है, ठीक है। फिर स्लाइडिंग रोटेशन हो सकती है, पीछे भी मूव कर सकते हैं हम इसको। फिर ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, दोबारा वो फिर उस अपनी कंडीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसके ये लाइट बैंड, ये एच जोन आ गया, ठीक है। आई बैंड जो होता है ये लाइट होता है, ए बैंड जो है ये डार्क होगा, एन आइसोट्रोपिक बैंड एंड आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है। इसमें एरोबिक मसल्स, रेड एरोबिक मसल्स, वाइट मसल्स, ये याद रखने आपने, ठीक है। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम क्या है पूरा याद रखना बच्चे। 206 बोन्स होती हैं, पूरी बोन्स याद रखनी है। एक्सेल्स और अपेंडिकुलर रीजन्स होता है। 80 बोन्स हमारे एक्सेल्स पार्ट में होती हैं, और आपकी नेक्स्ट जो रहेंगी 126 जो होती हैं आपकी, वो आपके लिम्स वाले पार्ट्स में होती हैं, ठीक है। ये बोन सारी याद होनी चाहिए। स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन, रिब्स में कौन कौन सी होती है, अपेंडिकुलर जॉइंट्स याद रखने, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। बाल सॉकेट जॉइंट, हंज जॉइंट, पाइवेट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, सेडल जॉइंट्स, ये किन किन के बीच में होते हैं। शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट के बीच में बॉल सॉकेट होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। 30 बोन्स होती हैं आपकी आर्म्स में, मैंने क्लास में भी एक बार डिस्कस किया है। 30 बोन्स आपकी एक आर्म्स में होंगी, 30 दूसरी में 60, 30 लेग्स में होंगी, 30 आपके दूसरी लेग्स में होंगी, 60 120, और बाकी जो होती हैं 4 बोन 6, तो वो आपकी पेल्विक रीजन्स होती है, हिप बोन एंड ऑल, ठीक है। ह्यूमरस एक होती है, रेडियस एक होती है, अल्ना एक होती है, कार्पल, रिस्ट बोन जिसको बोलते हैं कितनी होती हैं, 8 होती हैं। मेटाकार्पल्स कितनी होती हैं, जिनको हम पाम बोल बोलते हैं, 5। फ्लेंजेस कितनी होती हैं, 14 फिंगर्स में, ठीक है बच्चे। तो फिर हमारे पास इसके आ जाते हैं डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर करोगे, अगर हमारा जॉइंट डिसऑर्डर होता है तो मस्थीनिया ग्रेविस होती है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर दैट अफेक्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इट लीड टू फिटिक, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होती है, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। टिटनी क्या होता है, टिटैनी क्या होता है, रैपिड मसल स्पाज्म ड्यू टू लो कैल्शियम इन द ब्लड फ्लो। आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। अच्छा, ऑस्टियोपोरस क्या होता है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक बाय डिक्रीज द बोन मास, इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन द कॉमन काज। गोट, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू क्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, ठीक है बेटा। तो ये डिसऑर्डर भी याद रखने, बोन्स भी याद रखनी है आपने। तो ये जितना सा मैंने बताया आपको, इनके स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें एक बारी आप लोग रिवाइज़ करो, इतने में से आपका क्वेश्चन नीट का बन जाएगा। थैंक यू बेटा।